राम राम भाई सरन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने फोरियर सीरीज स्टार्ट किया था भाई, और वहाँ पर फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट किए थे। मतलब हमने ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज हम इवन फंक्शन और ओड फंक्शन के लिए फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो इवन फंक्शन होता है और ओड फंक्शन होता है उसके लिए फोरियर सीरीज क्या होती है। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शन। पहले हम इवन फंक्शन के लिए देखेंगे, फिर हम ओड फंक्शन के लिए देखेंगे। तो ध्यान से देखना भाई। अगर हमें कोई भी फंक्शन गिवन दे रखा भाई, ठीक है, मान ले हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो एक्स वैल्यू होगी उस एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर हम माइनस एक्स पुट करने से हमें वापस एफ एक्स मिल जाता है, ठीक है, मतलब जितनी भी हम माइनस एक्स पुट करेंगे वो क्या है, जैसे या तो फिर उसकी जो पावर है वो इवन हो, जैसे लाइक एक्स स्क्वायर की जगह अगर मैं माइनस पुट करता हूँ, माइनस एक्स पुट करता हूँ, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमें क्या मिल जाता है, वापस एफ एक्स मिल जाता है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, हम इवन फंक्शन कहते हैं। मतलब हमारे पास जो फंक्शन होगा उसमें जो एक्स की पावर होगी वो इवन होनी चाहिए, ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। ये तो हमारे पास भाई मैथमेटिकल फॉर्म थी कि हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म हो तो हम कैसे देखेंगे। अगर हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है भाई, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। तो ग्राफ देखो भाई, अगर हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये इवन फंक्शन है। अगर हमारा ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। ऐसा क्यों कहेंगे, ये देखो भाई, हमारे पास क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो फर्स्ट और सेकंड, मान लेते हैं हमारा जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ग्राफ क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू चेंज नहीं आ रही है। फर्स्ट में भी पॉजिटिव था, सेकंड में भी पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज द इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स है, ठीक है। मतलब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में भी वही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही है, दोनों क्वाड्रेंट में जो हमारा एफ एक्स वो क्या है, माइनस एफ एक्स वैल्यू दे रहा है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हमारे पास अगर फर्स्ट मतलब अगर हम ये क्या कहेंगे कि एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जब हम एंट्री करते हैं और हमारा एफ एक्स चेंज नहीं होता है तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ठीक है, सीधी बात ये है। फिर देखते हैं भाई हमारे पास कि हमें जो फोरियर कोफिशिएंट है वो क्या मिलती है और फोरियर सीरीज क्या मिलती है। तो हमारा जो एफ एक्स था भाई वो क्या होता था, ए नोट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन बराबर एन ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये क्या थी, हमारी फोरियर सीरीज थी, जहां पर ए नोट की वैल्यू क्या होती थी, वन बाई पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स होता था, ठीक है। एफ एक्स यहाँ पे क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन होगा तो क्या हमारे पास क्या रूल होता है इवन फंक्शन का, यहाँ पे जो टू है वो आगे शिफ्ट हो जाता था और लिमिट क्या हो जाती थी, हाफ हो जाती थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नोट क्या हो जाएगा, ए नोट बराबर हो जाएगा टू अपॉन में पाई जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी और टू से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर फंक्शन क्या हो, इवन फंक्शन हो। लेकिन रिमेंबर भाई यूनिट क्या होनी चाहिए, माइनस से प्लस से होनी चाहिए। लाइक माइनस पाई से प्लस पाई है, या हम कहेंगे माइनस वन से प्लस वन है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या नेगेटिव है तो सेम वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में होनी चाहिए, तभी हम ये रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ए एन क्या होता है हमारे पास, वन बाई पाई माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन है एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स है, ठीक है। ये होता है हमारे पास एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, और हमें पता है भी कोस थीटा भी क्या होता है, इवन फंक्शन ही होता है। इवन फंक्शन ये हो गया, इवन फंक्शन ये हो गया, तो हमारा टोटल क्या हो गया, ये सारा इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया तो वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अपॉन में पाई जीरो से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई कि हमारे पास इवन फंक्शन के लिए फोरियर कोफिशिएंट क्या होते हैं। सिमिलरली बी एन देखो भाई, बी एन क्या हो जाएगा, वन बाई पाई माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स होता था।
अब एफ एक्स तो हमारा इवन फंक्शन है, बट हमें पता है जो साइन एन एक्स है वो क्या होता है, ओड होता है। साइन एन एक्स क्या होता है, ओड फंक्शन होता है। इवन फंक्शन की ओड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करो तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। और हमें पता है भाई ये अगर हमारा इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई और ओड फंक्शन हो, ठीक है, तो क्या वैल्यू देता है, जीरो वैल्यू देता है। यहाँ पर अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता और हमारा ओड फंक्शन होता तो भी क्या होता, हमें जीरो वैल्यू ही मिलती। ठीक है, ये क्या होती है, इंटीग्रेशन की कंडीशन होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें जीरो मिल जाएगी। ठीक है, अगर ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं विद नेगेटिव लिमिट टू पॉजिटिव लिमिट तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज जीरो मिलता है। सो फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन हमें क्या मिला, एफ एक्स बराबर मिला ए नोट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन बराबर वन ए एन कोस एन एक्स मिला, क्योंकि बी एन की वैल्यू तो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुके हैं। तो हमें क्या मिलता है भाई, फॉर इवन फंक्शन के लिए ए एन नॉट इक्वल टू जीरो बट बी एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो सबसे मेन है वो ये है भाई। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इवन फंक्शन की क्या कंडीशन है। मान लेते हैं हमें कोई भी फंक्शन दे देंगे और ऑप्शन में ऐसी चार कंडीशन दे देंगे, ठीक है, और कहेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है या ओड है। अगर इवन और ओड हमें पता चल जाएगा तो उस हिसाब से हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे कि हमारा इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होता है और बी एन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अगर हम एन की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ए नोट आएगा, ए नोट भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। और आगे ए वन ए टू ए थ्री सारे क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, बट हमारा जो बी एन है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये इवन फंक्शन की है। सिमिलरली अब हम निकालेंगे ओड फंक्शन। देखो ओड फंक्शन के लिए देखो भाई, ओड फंक्शन में मैथमेटिकली फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। अगर हमें वो माइनस एफ एक्स मिल जाता है, क्या मिल जाता है, माइनस एफ एक्स। सिमिलरली सेम हम कह सकते हैं भाई कि हमारे पास जो पावर है x की वो क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। अगर पावर क्या होगी, ओड होगी, तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज द ओड फंक्शन। ठीक है, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिल जाए, माइनस एफ एक्स मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा ओड फंक्शन है। ये तो था भाई मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से। अगर हमें ग्राफ गिवन है तो ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये इवन फंक्शन या ओड फंक्शन, वो देखो। अगर हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द ओड फंक्शन। सिमिलरली अगर ग्राफ सेकंड फंक्शन और फोर्थ फंक्शन, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द ओड फंक्शन। कैसे, अब देखो ये हमारे पास क्या भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई मैंने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट इनमें लाई करता होगा तो भी ओड फंक्शन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें लाई करता होगा तो भी ओड फंक्शन होगा। कैसे, अब देखो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव एफ एक्स है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एफ एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स चेंज हो रहा है। एक क्वाड्रेंट से हम दूसरे क्वाड्रेंट में जब जाते हैं, अगर एफ एक्स चेंज हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द ओड फंक्शन। सिमिलरली यहाँ से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी प्लस एफ एक्स ही माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द ओड फंक्शन। सिमिलरली ऐसे भी हो सकता है भाई कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आई, तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हमारे पास प्लस एफ एक्स है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या माइनस एफ एक्स है, तो ये भी ओड फंक्शन होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये भी ओड होगा। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड में लाई करे तो इवन होगा, थर्ड फोर्थ में लाई करे इवन होगा। इन दो कंडीशन को छोड़कर जो भी ग्राफ होगा वो क्या होगा, ओड ही होगा। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे भाई, हमारे पास ए नोट क्या होता है, वन बाई पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है, ओड फंक्शन ले रखा है भाई अब की बार। ठीक है, एफ एक्स अगर ओड होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए एन क्या होता है भाई, वन बाई पाई माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, एफ एक्स क्या भाई हमारा ओड फंक्शन है, और हमें पता है कोस थीटा क्या होता है, इवन फंक्शन है। तो ओड फंक्शन की अगर इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड ही मिलेगा। तो ये भी क्या दे देगा, हमें जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, और सिमिलरली देखो बी एन क्या होता है, वन बाई पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हो गया। एफ एक्स क्या हमारा ओड है, और साइन एन एक्स भी क्या होता है, ओड ही होता है। ठीक है, तो ओड के ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। इवन मिल जाएगा तो हमारे पास इवन की प्रॉपर्टी लगा देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। देखिए
बी एन क्या हो गया हमारा 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं भाई इवन ओड फंक्शन के लिए क्या देखते हैं हम कि ए नोट भी 0 होता है, ए एन भी 0 होता है, बट बी एन नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, सो फोरियर सीरीज फॉर ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ एन बराबर 1 बी एन साइन एन एक्स, क्योंकि ए नोट भी 0 हो चुका है, ए एन भी 0 हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई फिर ये ग्राफ भी बना रखा मैंने, हमारे पास देखो ये ग्राफ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किसमें, फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द इवन फंक्शन। यहाँ पर देखो ये ग्राफ हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द ओड फंक्शन। ठीक है, अब आता भी हमारे पास हाफ रेंज एक्सपेंशन। ठीक है, हाफ रेंज एक्सपेंशन क्या होता है, देखो लेट फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइन इन इंटरवल 0 से पाई। अब तक भाई हम डिफाइन कर रहे थे -पाई से +पाई में डिफाइन कर रहे थे, अब कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, 0 से पाई इंटरवल में डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाफ रेंज एक्सपेंशन कहेंगे। यहाँ पर -पाई से 0 तक की वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास देखो सबसे पहले हम देखते हैं हाफ रेंज कोसाइन फंक्शन। ठीक है, क्या देखते हैं, हाफ रेंज कोसाइन फंक्शन देखते हैं। देखो भाई हमें पता है जो कोसाइन फंक्शन होता है हमारे पास क्या होता है, वो इवन फंक्शन होता है, कोसाइन क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, तो हाफ रेंज कोसाइन एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, हम जो इवन फंक्शन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी वही आएगी, क्या आएगी, एफ एक्स बराबर हो जाएगा ए नोट अपॉन में 2 प्लस समेशन ऑफ एन बराबर एन ए एन कोस एन एक्स, क्योंकि हमारा क्या है, कोसाइन क्या होता है, इवन एक्सपेंशन। ठीक है, कोसाइन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो हमारे पास क्या लगा देंगे हम, इवन फंक्शन वाली कंडीशन यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो देखो फिर आता भाई हमारे पास ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास कोसाइन जो हम पढ़ रहे हैं वो इवन फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो एफ एक्स भी क्या होगा, यहाँ पे इवन ही होगा, तो वही कंडीशन लग जाएगी इवन की। हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स हो गया, और हम हाफ इंटरवल भी पढ़ रहे हैं, तो हमें जो एफ एक्स गिवन होगा वो हाफ इंटरवल के लिए गिवन होगा, 0 से पाई के लिए ही गिवन होगा। ए एन भी क्या हो जाएगा भाई, 1/पाई -पाई से पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स हो गया। एफ एक्स क्या दे रखा है, इवन है, कोस एन एक्स भी इवन है, तो हमारे पास इवन की कंडीशन लग जाएगी। ए एन क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 से पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो हाफ रेंज साइन एक्सपेंशन, क्या पढ़ रहे हैं, हाफ रेंज साइन एक्सपेंशन। हमें पता भी जो साइन है वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग जाएगी, ओड फंक्शन वाली कंडीशन लग जाएगी। तो एफ एक्स क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एन बराबर 1 बी एन साइन एन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो साइन एक्सपेंशन है वो क्या है, ओड है। तो फोरियर सीरीज फॉर ओड फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ एक्स बराबर हो जाएगा समेशन एन बराबर बी एन साइन एन एक्स, यही हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई वी एन क्या हो जाएगा, 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स होता है। एफ एक्स यहाँ पर क्या होगा, ओड होगा, साइन एन एक्स भी क्या है, ओड है, ओड के मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बन जाएगा, इवन की कंडीशन लग जाएगी, क्या, बी एन बराबर आ जाएगा 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, बी एन मिल गया। ठीक है, अब देखो भाई हम इस पे करते हैं सुंदर सुंदर से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई कि इफ एफ एक्स बराबर दे रखा है समेशन ऑफ के और 0। ठीक है, क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, के और 0। के हमारे पास 0 से पाई इंटरवल के लिए दे रखी है, और 0 किसके लिए दे रखा है, पाई से 2 पाई इंटरवल के लिए। मतलब जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले देखो कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में गिवन है, किस इंटरवल में गिवन है, 0 से 2 पाई इंटरवल में गिवन है। मतलब फोरियर सीरीज जो लगाएंगे किस इंटरवल में लगाएंगे, 0 से 2 पाई इंटरवल में लगाएंगे। अब फिर देखो 0 से पाई में हमें के गिवन है, और पाई से 2 पाई में हमें 0 गिवन है। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है भाई, और एक ये कंडीशन हमें शो करनी है। मतलब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में π/4 होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में ये कंडीशन होनी चाहिए, एक हमें ये शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालेंगे, बाय प्रोसेस चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। एफ एक्स क्या होता है हमारे पास, a0/2 प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 1 ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये होता है। ए नोट की वैल्यू 1/पाई, इंटरवल क्या है, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो ए नोट क्या हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस पाई से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब 0 से पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के गिवन है, पाई से 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 गिवन है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। तो हमारे पास सिंपल ये बचा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई के डी एक्स हो गया। हम यहाँ से के कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे डी एक्स का करेंगे तो एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमारे पास 0 से पाई हो, ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए नोट की वैल्यू आ जाएगी के। ठीक है, ये रिमेंबर रही, आगे डायरेक्ट पुट कर देंगे।
ए एन सिमिलरली ए एन क्या हो जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखो भाई इसको भी फिर वैसे ही डिवाइड कर लेंगे 0 से पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, और हमारे पास सॉरी पाई से 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, और 0 से पाई में जो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है के है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एफ एक्स की जगह पे के पुट करेंगे कोस एन एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन एक्स अपॉन में एन हो जाएगा, 0 से पाई हमारी लिमिट है, लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, मतलब साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई ये सारे क्या वैल्यू देते हैं हमें 0 देते हैं, और साइन 0 0 ही होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे बी एन फाइंड आउट करेंगे। देखो बी एन क्या हो जाएगा अभी हमारा 1/पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो हम 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एफ एक्स 0 से पाई में एफ एक्स की वैल्यू के है, तो के साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, फिर पाई से 2 पाई करेंगे, पाई से 2 पाई में एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये तो 0 हो ही गया। अब के क्या हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, के अपॉन में पाई आ गया, हमारे पास साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोस एन एक्स डिवाइड बाई एन हो गया, 0 से पाई हम लिमिट पुट कर देंगे, नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो माइनस की अपॉन में एन पाई आ गया, तो हमारे पास लिमिट पुट करेंगे तो कोस एन पाई माइनस कोस 0 हो जाएगा। कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 की पावर एन होती है, कोस 0 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा के अपॉन में एन पाई 1 माइनस -1 की पावर एन। अब देखो भाई हमारे पास एन अगर ओड होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एन अगर इवन होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले हम किसके लिए देखते हैं, एन बराबर है ओड, ओड मतलब 1 3 5 अगर ये वैल्यू होंगी तो हमारे पास देखो ये क्या मिलेगा हमें -1 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर अगर ओड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -1 ही मिलेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू मिली 2k अपॉन में एन पाई। ये किसके लिए मिला, एन जब ओड होगा उसके लिए। अगर एन इवन होगा, ठीक है एन इवन होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो फोरियर सीरीज देखो भाई हमारे पास एफ एक्स बराबर हो जाएगा a0/2 प्लस समेशन ऑफ एन बराबर एन ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये होती है a0 की वैल्यू हमने के फाइंड आउट की थी, ए एन की वैल्यू हमें 0 मिली थी, और बी एन की वैल्यू इवन के लिए 0 मिली थी, ओड के लिए मिली थी 2k अपॉन में एन पाई। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओड के लिए लिखेंगे क्योंकि इवन के लिए तो क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा k/2 प्लस समेशन ऑफ एन बराबर है ओड फंक्शन 1 3 5 ये सारे, और हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या है 2k अपॉन में एन पाई है साइन एन एक्स हो गया। अब आप चाहो तो लिमिट पुट भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या हो गया k/2 प्लस 2k अपॉन में पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा समेशन ऑफ एन बराबर 1 3 5 साइन एन एक्स अपॉन में एन। ठीक है, अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स क्या आ जाएगा भाई k/2 प्लस 2k अपॉन में पाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में 1 साइन 3x अपॉन में 3 प्लस साइन 5x अपॉन में 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेंशन आ गया भाई, किसका एक्सपेंशन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आ गया। अब हम निकालते हैं भाई कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है कि हमारे पास वो कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना था। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर मैं x की जगह पे π/2 पुट करूँ, हमारे पास जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आया है इसमें मैं अगर x की जगह पे π/2 पुट करता हूँ तो हमें देखो क्या वैल्यू मिलती है। तो हमने x की जगह पे π/2 पुट किया भाई, तो बराबर क्या हो जाएगा k/2 प्लस 2k अपॉन में पाई, x की जगह पे π/2 पुट कर दो, साइन π/2 प्लस साइन 3π/2 अपॉन में 3 हो गया, प्लस साइन 5/2 अपॉन में 5 हो गया एंड सो ऑन। अब हमें क्वेश्चन जो गिवन था, क्वेश्चन गिवन था कि एफ एक्स बराबर के दे रखा था किसके लिए 0 से पाई के बीच में, और एफ एक्स बराबर 0 दे रखा था पाई से 2 पाई के बीच में। अब x बराबर क्या है π/2 है, कहाँ लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है मतलब तो एफ एक्स क्या लेंगे हम के लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ ओ π/2 है इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे के पुट कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा k/2 प्लस 2k अपॉन में पाई। इन सबको जब हम ओपन करते हैं इन सब की वैल्यू तो हमें क्या मिलता है 1 माइनस का 1/3 प्लस 1/5 माइनस का 1/7। ठीक है, साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, साइन 3π/2 क्या होता है -1 होता है, साइन 5/2 क्या होता है +1 होता है। ठीक है, एंड सो ऑन।
तो जब हम इसको सोल्व करते हैं भाई, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप ले जाओ, ठीक है, के से के खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा π/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, π/4 क्या बच गया 1 - 1/3 + 1/5 माइनस का 1/7, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या रखा है कि हमारे पास fx बराबर दे रखा है 0 और sin x, क्या दे रखा है 0 और sin x। अब ये किस इंटरवल के लिए दे रखे हैं, -π से 0 के बीच में हमारे पास जो fx है वो किसके बराबर दे रखा है 0 के बराबर, और 0 से पाई इंटरवल के लिए जो fx है वो क्या दे रखा है sin x दे रखा है। और हमें निकालना क्या है, देन फाइंड कोफिशिएंट ऑफ cos 2x इन फोरियर सीरीज। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ cos 2x निकालना है, ठीक है, फोरियर सीरीज के अंदर, ठीक है। तो अब भाई आपको समझ में ही नहीं आएगा कि cos 2x क्या निकालना है, कैसे निकालना है, हमने तो पढ़ाई नहीं की फोरियर सीरीज में cos 2x भी होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन वाले ने क्या रखा है। देखो ये तो हमारे पास गिवन फंक्शन है, ठीक है, इसने पूछा है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ cos 2x इन फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले आप फोरियर सीरीज लिखो भाई, कि फोरियर सीरीज क्या होती है। फोरियर सीरीज क्या होता है हमारे पास, a0/2 प्लस समेशन ऑफ n बराबर 1 से an cos nx प्लस bn sin nx, ये होता है, ठीक है। अब देखो भाई इसने क्या पूछा है, cos 2x पूछा, क्या पूछा है, cos 2x का कोफिशिएंट। यहाँ पर n बराबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, a1 cos x आएगा, a2 cos 2x आएगा, क्या आएगा a2 cos 2x। अब आ गया ना cos 2x, तो cos 2x का कोफिशिएंट क्या हो गया, a2 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैंने ये बता भी रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है an क्या होता है, an होता है भाई 1/π -π से π इंटीग्रेशन fx cos nx dx होता है। हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो यहाँ पर a2 बराबर हो जाएगा 1/π -π से π इंटीग्रेशन fx cos 2x dx हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ cos 2x इन फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे पता चला, हमने फोरियर सीरीज को ओपन किया। तो देखो n बराबर 2 पुट करो, a2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो भाई a2 बराबर हो जाएगा 1/π, लिमिट का इंटरवल क्या है, -π से π है, ठीक है। तो -π से 0 की वैल्यू दे रखी है, फिर 0 से π की वैल्यू दे रखी है। -π से 0 तक हमारे पास जो fx है वो 0 के बराबर दे रखा है, और 0 से π इंटरवल के लिए जो fx है वो sin x के बराबर दे रखा है। तो 0 से π के लिए हम क्या लिखेंगे, fx को sin x लिखेंगे, cos 2x dx हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 cos a sin b, क्या बन जाएगा 2 cos a sin b बन जाएगा। और कैसे ओपन होता है ये, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ऐसे ओपन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके फॉर्मूला ओपन कर देंगे। हमें क्या मिलेगा 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई sin 3x माइनस sin x dx, ये मिल जाएगा। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना भाई, 1/2π है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे sin 3x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस 3x/3 हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट हो गई, माइनस sin x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस x हो जाएगा, लिमिट क्या होगी 0 से पाई हो गई। तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है भाई, माइनस का 1/2π, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 हो जाएगा, फिर ये माइनस है, कोस पाई की वैल्यू माइनस में होती है, माइनस में कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये तो भाई आप कर ही सकते हो, ठीक है, ये तो बेसिक है। तो हम इसको सोल्व करते हुए कहाँ पहुँचते हैं भाई, a2 पे पूछते हैं, a2 की वैल्यू क्या आती है, -2/3π, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था भाई बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। fx बराबर दे रखा है हमें x और -x, क्या दे रखा है, x और -x दे रखा है। x किस इंटरवल के लिए दे रखा है, -π से 0 इंटरवल के लिए, और -x किसके लिए दे रखा है, 0 से π के लिए, ठीक है। हमारे पास जो फोरियर सीरीज है वो तो एक्सपेंड होगी, देखो -π से +π के लिए। अब हमारे पास -π से 0 के बीच में fx x के बराबर दे रखा है, और 0 से π के बीच में हमारे पास जो fx है वो -x के बराबर दे रखा है। और हमसे पूछ रखा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। मैंने बताया था भी कि हमारे पास जो इवन फंक्शन और ओड फंक्शन है उसके लिए मैंने बताया था कि आप ऐसे याद रखो कि इवन फंक्शन में हमारा जो an होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, bn 0 होता है, और ओड फंक्शन में हमारा an 0 होता है और bn नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारा fx है
देखो इसको आप पूरे मेथड से भी निकाल सकते हो भाई, कि फोरियर सीरीज का यूज करके आप ए एन निकालो और बी एन निकालो, ठीक है। जो जीरो आए उसको जीरो बता दो और जो नॉट इक्वल टू जीरो आए उसको नॉट इक्वल टू जीरो बता दो, ठीक है। वो तो हो जाएगा भाई हमारा लॉन्ग मेथड। फिर हमारा ओड और इवन पढ़ने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो वो तो था फोरियर सीरीज का। एक हमारे पास है कि हम देखें कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, ठीक है। उससे हम डायरेक्ट बता देंगे कि हमारा ये सॉल्यूशन होगा। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है भाई एक्स और एक्स, माइनस पाई से जीरो के इंटरवल के बीच में एक्स है और जीरो से पाई इंटरवल के लिए माइनस एक्स है। देखो भाई वी नो मोड ऑफ एक्स क्या होता है। मोड ऑफ एक्स देखो हमारे पास क्या होता है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये हमारे पास मोड ऑफ एक्स होता है, ठीक है। क्या मैं एफ एक्स को, जो हमारे पास एफ एक्स है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्स बराबर, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और हमारे पास ये किसके बीच में करेगा, माइनस पाई से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा जीरो, और एक्स जीरो से बड़ा एक्स और एक्स से बड़ा पाई, ठीक है। हमने यहाँ से जस्ट माइनस कॉमन लिया है, तो हमने भाई माइनस कॉमन लिया है, तो हमारे पास देखो अब ये जो कंडीशन बच गई है, ये वाली माइनस से इधर वाली, ठीक है। ये जो कंडीशन बच गई है ये वाली, इसका कंपेयर इससे करो भाई, ठीक है। क्या ये यही बन रहा है, देखो माइनस एक्स है, ठीक है। माइनस एक्स क्या है, एक्स लेस देन जीरो है, माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो, ठीक है, यही बन रही है। एक्स है, एक्स में क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स है, एक्स में क्या है, एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है एक्स, ठीक है। एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यही कंडीशन बन रही है। तो क्या मैं इसकी जगह पे मोड ऑफ एक्स पुट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स पुट कर सकता हूँ। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का मोड ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि वी नो मोड ऑफ एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, एंड माइनस का मोड ऑफ एक्स भी इवन फंक्शन ही होता है। अब ये कैसे पता चला कि इवन फंक्शन होता है, अब यहाँ पे ग्राफ की हेल्प ले लो। मोड ऑफ एक्स का क्या ग्राफ होता है भाई, ये ग्राफ होगा, ठीक है। मोड ऑफ एक्स का क्या ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ होता है। और मोड ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, सॉरी माइनस मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या है, माइनस बाहर है भाई, ठीक है। माइनस मोड ऑफ एक्स का क्या ग्राफ होता है, उसका ये ग्राफ होता है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्राफ किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फंक्शन इवन होगा। यहाँ पर भी क्या ग्राफ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा इवन फंक्शन के लिए ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होता है और बी एन क्या होता है, जीरो होता है। तो इवन फंक्शन के लिए ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होता है, बी एन जीरो होता है। तो इसमें देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भाई हम और भी बहुत सारे हैं जो नेट गेट और TIFR में आए हुए हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी भी कम से कम 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं भाई फोरियर सीरीज के, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये डायरेक्ट भाई थ्योरी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।